स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि बरसात के मौसम में नेनुआ की खेती करने का सही रणनीति क्या है, और इसके साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि नेनुआ की फसल में फूल और फल के बढ़ाने का सीक्रेट क्या है, यानी नेनुआ की फसल में फूल और फल को कैसे आसानी से बढ़ाया जा सकता है। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि नेनुआ एक ऐसी फसल है जिसकी खेती बरसात के मौसम में करके हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। लेकिन अपने नेनुआ की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल तभी हो पाएंगे जब हम सही रणनीति के साथ, सही तकनीक के साथ और सही हाइब्रिड वेराइटी का जब चयन करेंगे, तभी हम नेनुआ की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। अन्यथा हमें हानि भी हो सकती है। तो इस तरह से नेनुआ की खेती करने के लिए जब हाइब्रिड वेराइटी की बातें होती है तो हम श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का F1 हाइब्रिड वेराइटी की चयन कर सकते हैं, और इसके साथ साथ जो VNR का F1 हाइब्रिड वेराइटी आता है, अगर उसका भी चयन करते हैं तो निश्चित तौर पर इस बरसात के मौसम में हम अपनी नेनुआ की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और इसके साथ साथ यह भी बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि केवल हाइब्रिड वेराइटी के चयन कर लेने से ही हम नेनुआ की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाएंगे। तो इस तरह से जैसे ही हाइब्रिड वेराइटी का चयन कर लेंगे, उसके बाद हमें यह बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि अच्छे तरीक़ों से एक बार अपने मिट्टी की जांच कर लेना बेहद ही ज़रूरी है। जैसे ही हम मिट्टी की जांच कर लेते हैं तो हमारे मिट्टी में जितने भी खाद्य की कमी होती है, उन खादों की कमी के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है। और जैसे ही जिन खादों की कमी के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है, उनका हम अपने नेनुआ की फसल में प्रयोग करके निश्चित तौर पर नेनुआ की फसल में फूल और फल को आसानी से बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जिन खादों की आपूर्ति करना होता है, यानी जिन खादों की कमी होती है, अगर उनकी हम पूर्ति कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर जो हमारा फसल है वो जल्दी से ग्रोथ करेगा और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। तो इस तरह से एक बार हमें अच्छे तरीक़ों से अपनी मिट्टी की जांच कर लेना है और अच्छे तरीक़ों से एक बार हाइब्रिड वेराइटी का चयन कर लेना है। और इसके साथ साथ यह भी ध्यान में रखना होगा कि जैसे ही हमारे नेनुआ की फसल में फूल लगना शुरू हो जाए तो उस समय हमें एक बार कीटनाशक दवाओं का छिड़काव निश्चित तौर पर करना चाहिए। क्योंकि अगर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव नहीं करते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यह नेनुआ का फूल था, यानी यह फूल मतलब फूल फल में तब्दील नहीं हो पाया है, क्योंकि कीटाणु जो होते हैं, यानी जो कीट हैं, इस फूल को पूरी तरीक़ों से नष्ट कर चुके हैं। तो इस तरह से हमें सही रणनीति के साथ अपने नेनुआ की फसल में कीटनाशक दवाओं का भी प्रयोग करना है। क्योंकि जैसा कि आपके सामने ही इसका उदाहरण मिल रहा है कि जैसे ही अगर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करने में थोड़ा सा भी देरी करेंगे तो हमारे नेनुआ की फसल में जितने भी फूल लगे होते हैं वो पूरी तरीक़ों से नष्ट भी हो सकते हैं। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ हमें कीटनाशक दवाओं का छिड़काव भी करना बेहद ही ज़रूरी है। जैसे यह फूल जो है फल में पूरी तरीक़ों से तब्दील हो रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कीट का जो प्रकोप है नहीं है। तो इस तरह से हम अच्छे तरीक़ों से एक बार कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कर देते हैं अपने नेनुआ की फसल में, तो निश्चित तौर पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि नेनुआ का यह जो फल है पूरी तरीक़ों से अब तैयार हो चुका है हार्वेस्टिंग के लिए, यानी देखिए पूरी तरीक़ों से यह बढ़ चुका है। एक बार हम दिखाना चाहेंगे आपको, यानी नेनुआ का यह जो फल है यह पूरी तरीक़ों से मतलब हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो चुका है। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ अगर खेती करते हैं, यहाँ पर भी है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो इस तरह से अगर सही रणनीति के साथ अपने नेनुआ की फसल में सही तरीक़ों से खादों का प्रयोग करेंगे, सही रणनीति के साथ कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करेंगे, तो निश्चित तौर पर हम अपने नेनुआ की फसल से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और इसके साथ साथ यह भी ध्यान में रखना होगा कि हमारे नेनुआ की फसल में पानी जमाव की समस्या न हो, क्योंकि बरसात के मौसम में सामान्य तौर पर देखा जाता है कि जहाँ बारिश थोड़ी सी भी होती है तो खेतों में पानी जम जाते हैं, और जैसे अगर ज़्यादातर पानी जम जाएंगे तो निश्चित तौर पर जो हमारा नेनुआ का पौधा है वो सूखने लगेगा। तो इस तरह से यह भी ध्यान में रखना होगा कि हमें ऊंची
मतलब जहाँ पानी जमाव की समस्या न हो वहाँ पर हमें नेनुआ की खेती करना होगा। और इस तरीक़ों से खेती करते हैं तो हमें पूरा भरोसा है कि आप अपने नेनुआ की फसल से इस बरसात के मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना है। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपके लिए हम कुछ अच्छा कार्य करें। यानी आपकी खेती करने की सही रणनीति में हम अगर थोड़ा सा भी सहयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर हमें खुशी होगी। तो आज की इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।